जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है दही वाली मंगम्मा। ठीक है, इस चैप्टर से बनने वाले सभी लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, सभी संभावित प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। चलिए, और पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि किस बात को लेकर जो है उसकी बहू मगम्मा और उसकी बहू के साथ विवाद था, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए उत्तर सुनिएगा। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण था। प्यारे बच्चों, हर किसी माँ का ये अधिकार होता है, और वो चाहती है कि हमारा बेटा पर हमेशा के लिए अधिकार बना रहे, है ना। इसलिए बना रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि एक माँ ही जानती है प्यारे बच्चों कि उस बेटे को जन्म देने में कितना कष्ट हुआ। वो एक माँ ही समझ सकती है और वो कोई नहीं समझ सकती है। और वही 2 से 5 दिन के बीच आए वो बहू उस बेटे को गुलाम बना लेती है, और जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखकर उसे जन्म दिया, जिन्होंने हर दुख सुख को सहा, प्यारे बच्चों सोच लीजिए कि वो माँ को कैसा लगता होगा। और आते ही अपनी कारनामा शुरू कर देती है। ऐसी बहुओं पे धिक्कार है ना। तो मंगम्मा चाहती थी कि हमारा बेटा और हमारी बहू सभी के ऊपर हमारा अधिकार हो। सही बात है, अधिकार होना भी चाहिए। और जब इन सभी माँ का अधिकार जब छीन जाता है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही कष्ट होता है इन लोग को, है ना। चलिए, उसके बाद प्रश्न नंबर आपका दूसरा है प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों? देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, है ना। तो बहू ने सास को अपनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, ये अभी आपको मालूम होगा, है ना। यदि नहीं मालूम है तो सुन लीजिए प्यारे बच्चों, आपको हम बता देते हैं। उत्तर इसका होगा, बहू जो है बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। देखिए प्यारे बच्चों, बहू ने देखिए किस प्रकार का उपाय सोचा कि किस प्रकार से सास को मनाया जाए, और सास को कौन मना सकता है। तो बहू ने देखिए किस प्रकार का दिमाग लगाया। उसने उसके पोते को भेजा। मंगम्मा का जो पोता था, है ना, मंगम्मा का जो पोता था उसको भेजा, यानी कि जो था उसको भेजा, है ना। तो आपको भी मालूम होगा कि एक जो है दादी का सबसे कीमती सबसे अनमोल रत्न उसका पोता होता है। एक दादा और दादी का सबसे अनमोल रत्न जो है उसका पोता होता है। वो बेटा से भी ज्यादा अपने पोता को मानता है। अपने बेटा और पोते से भी अपने बेटा से भी ज्यादा अपने पोते को मानता है। कौन? तो दादा और दादी। तो उसने सोचा, नजम्मा ने सोची कि क्यों ना दादी के पास, क्यों ना बहू के पास, क्यों ना सास के पास जो है उसके अनमोल रत्न को ही भेज दिया जाए, है ना। अगर वो पोता जाएगा तो मान जाएगी, तो बहू मान जाएगी, तो सास मान जाएगी और हमारी जो भी गलतियां होगी वो हमें माफ कर देगी। आपका प्रश्न नंबर आपका तीसरा ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या देखिए, रंगम्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगम्मा एक चोर था, डाकू था, बदमाश था, है ना।
बदमाश था जो कि मंगम्मा से जो है वह उसका धन चाहता था, है ना, उसका पैसा मांगता था। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका चौथा, प्रश्न नंबर आपका चौथा ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या चौथा प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपका है मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? मंगम्मा ने अपना धर्म मंगम्मा ने अपना धर्म कैसे छोड़ा, कैसे ने सॉरी मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, इसको बताना है। सुनिए, रगम्पा को घास नहीं डालकर मंगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। रंगम्मा उसकी इज्जत लूटना चाहता था पर मंगम्मा ने उससे दूरी बनाए रखी, है ना। कहने का मतलब यह है कि मंगम्मा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था। कौन? रंगम्मा नाम का एक दो चोर डाकू बदमाश था, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से काम लिया, है ना, और उसको जो है उसको धूल चटा दिया, है ना। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका पांचवा, प्रश्न नंबर आपका पांचवा है मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? इसका आंसर होगा मंगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रहने पर रंगम्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए था। बहू की पेनी निगाहों ने ताड़ लिया कि हमारी सास का अगर अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहल शुरू कर दिया। देखिए प्यारे बच्चों, उसकी मंगम्मा की बहू को मालूम था, मंगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, उसको मालूम था कि अगर हमारी सास हमसे अलग रहेगी तो ये जो रंगम्मा नाम का ये चोर डाकू बदमाश है ना, इसका पेनी निगाह जो है हमारी बहू के, हमारी सास के जो है संपत्ति पे है ना। अगर अलग रहेगी तो इसके ऊपर जो है वह अधिकार कर लेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका छठा, प्रश्न नंबर आपका छठा क्या है? प्रश्न नंबर का 6 है। देखिए क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। यानी कहने मतलब यह है दही वाली मंगम्मा का जो है कथावाचक कौन है ना, कथावाचक कौन है ना, उसका परिचय देना, उसका क्या करना है, तो उसका परिचय आपको बताना है। तो इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका सातवां, प्रश्न नंबर आपका सातवां क्या है? देखिए प्रश्न नंबर आपका सातवां है मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा के बारे में आपको बताना है, मंगम्मा कैसी थी, मंगम्मा क्या करती थी, है ना, उसके चरित्रों के उनके चरित्रों के बारे में आपको बताना है। मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियां का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना अस्वत्थ सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है, देखिए प्यारे बच्चों, आज के समय में भी आपको इस प्रकार की औरत आपको देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार के औरत देखने के लिए मिल जाएगा जो कि उसके परिवार वाले उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा उसको कष्ट देता है, फिर भी वह औरत, फिर भी वह महिला सहन कर रह लेती है, वह सहन कर रह लेती है ना। और वो जानती है कि अभी तो दुख है, बाद में तो सुख जरूर आएगा प्यारे बच्चों, है ना। जो दुख कर रह लेती है और आने वाले समय में उसे सुख जरूर हो जाता है ना। इसी प्रकार मंगम्मा एक सीधी सादी औरत थी, सीधी सादी महिलाएं थी, है ना। और याद रखिएगा, सीधे साधे लोग पर ही लोग अत्याचार करते हैं प्यारे बच्चों, सीधे साधे लोग के ऊपर ही लोग अत्याचार करते हैं, सीधे साधे लोग पर ही, है ना, सीधे साधे लोग पर ही जो है क्या होता है, तो उसी को लोग सताते हैं, है ना, सीधे साधे लोग को ही लोग सताते हैं। प्रश्न नंबर 8वां,
प्रश्न नंबर 8वां क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 8वां है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? कथावाचक ने कहने मतलब यह है श्रीनिवास जी ने सास और बहू की उपमा किससे दी? तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बांह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 9। प्रश्न नंबर आपका 9, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आप क्या समझते हो? उन सभी चीजों के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 10वां। प्रश्न नंबर आपका 10वां क्या है? देखिए प्रश्न नंबर आपका 10वां है, दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। कहने मतलब यह है, दही वाली मंगम्मा की जो कहानी है, इसका जो है इसका क्या करना है? तो इसका संदेश स्पष्ट करना है, यह क्या संदेश देना चाहती है। तो यह कहानी जो है आधुनिक बहुओं की संदेश देती है कि वे आवेश दिखाकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखे। कहने मतलब यह है, ये दही वाली मंगम्मा से हमें यही सीख मिलता है कि अपने बुद्धिमत्ता से हर चीजों को काम में लेना चाहिए और अपने परिवारों से अलग नहीं रहना चाहिए। यदि आप अपने परिवारों से अलग रहते हैं तो इसका फायदा जो है बगल वाले लोग उठा लेते हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर आपका 11वां, जो कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये आपका लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? तो दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। देखिए प्यारे बच्चों, सही बात है कि जो नजम्मा थी, जो कि मंगम्मा की बहू थी नजम्मा, ये कथावाचक ने मंगम्मा से भी ज्यादा होशियार किसको बताया है? तो नजम्मा, उसकी बहू को इसलिए बताया है क्योंकि वो कह रहे हैं, श्रीनिवास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से बहू जो है अपने सास को मना ली, है ना, और सास के सारे कामों को वो करने लगी, है ना। तो इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता और क्या हो सकता है?